वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 2000 के नोट को वापस लेने का बड़ा फैसला हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सी खबर है जिससे पूरे देश भर में सनसनी फैली हुई है? आखिर क्यों आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद करने का फैसला किया है? क्या इससे आम जनता का फायदा होगा या फिर नुकसान? आखिर 2000 के नोट को बंद करने के पीछे क्या है मकसद? कब से इसकी तैयारी की जा रही है और कब तक ये नोट बाजार में देखने को मिलेंगे? तो क्या आपको भी लगता है कि फिर से नोटबंदी हो रही है? अगर हाँ तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों तो आज हम कई सारे सवालों के जवाब लेके आए हैं। साल 2016 में हुई नोटबंदी ने लोगों को पूरी तरह से झंझोर के रख दिया था कि नोट एक रात में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह गए थे। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों गरीब लोगों को हुआ था और इस वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। दिन की चिलचिलाती गर्मी और सूरज की ताप से हिनकर नीचे लंबी लंबी बैंक के बाहर लगी लाइन से लोग बुरी तरह से परेशान थे। किसी के यहाँ शादी थी तो उस वक्त कोई बीमार और नोटों की बहुत जरूरत थी और ऐसे में नोटों के लिए परेशानी आप सबके सामने थे। दोस्त, उस दौरान नोटबंदी इसलिए की गई थी ताकि जिन लोगों के पास छुपा हुआ कालाधन है वो बाहर आ सके। लेकिन सरकार की इस नीति से अमीर लोग तो भाई बच के निकल गए और बेचारे गरीब धक्के खाते रह गए। और अब फिर से 2000 के नोट को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, नोटबंदी आज के दौर की नहीं है, बल्कि साल 1946 में भी ये दौर देखने को मिला था। 12 जनवरी 1946 को आर.के. बर्डवेल ने सबसे बड़े नोट को बंद करने का आदेश दिया था, क्योंकि दोस्तों किसी भी गलत धंधे में सबसे ज्यादा बड़े नोट का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इन नोटों को बंद करने के बाद 12 जनवरी की रात के 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोटों को जारी कर दिया गया था। और तब से ये नोट 2016 तक चलते रहे और फिर हुई नोटबंदी। नोटबंदी के बाद दोस्तों ये नोट भी बाजार से लापता हो गए और इनकी जगह पर आरबीआई ने नए 500 और 2000 के नोट जारी किए हैं। 2000 का नोट सबसे ज्यादा 2017 से 2018 तक चलन में रहा और इनका लेन देन भी काफी देखा गया। इस दौरान बाजार में 2000 के नोट के करीब 33,630 नोट चलन में बड़े पैमाने पर थे। अगर इनकी टोटल वैल्यू की बात करें तो ये थे करीब 40 लाख करोड़ रुपए। इस जानकारी को अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बताया था कि पिछले 2 साल से 2000 के नोट को नहीं छापा गया है, जिसका मतलब है कि आरबीआई को 2000 के नोट में कुछ झोल लगता है। इसलिए कहा जा रहा था कि जितनी भी 2000 के नोट मार्केट में लेन देन में है, आरबीआई वापस लेना चाहता है। और अब आरबीआई ने एक आदेश भी जारी किया है कि अब वो 2000 के नोट को अपने पास वापस जमा कर रही है और जिसके पास भी ये नोट है वो 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जाकर जमा कर सकता है। आपको बता दें, ऐसा सिर्फ 30 सितंबर तक ही होगा। इसके बाद दोस्तों ये नोट लीगल नहीं रहेगा। हर किसी के दोस्तों मन में यही सवाल चल रहा है कि ये नोटबंदी है, लेकिन असल में ये नोटबंदी है ही नहीं। 200 आरबीआई ने नोटबंदी का नहीं बल्कि नोट एक्सचेंज करने का ऐलान किया है, जिसमें आपको 2000 के नोट को बैंक में जमा करके इनके बदले दूसरे नोट लेने हैं। हम आपको बता दें कि दोस्त और बैंक एक बार में सिर्फ 2000 के नोट ही जमा करके इससे ज्यादा जमा नहीं किए जाएंगे। आरबीआई ने लोगों की सुविधा को देखते हुए इसकी जानकारी सबसे पहले बैंकों को दी है और कहा है कि आप 2000 के नोट लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों इन्हें रिसीव भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि आपको इन नोटों को बदलवाने के लिए कोई लंबी चौड़ी लाइन नहीं लगानी है, बल्कि आप किसी भी बैंक में जाकर नोट को आसानी से बदलवा सकते हैं, वो भी दोस्तों एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक। लेकिन अगर आप इन्हें नहीं बदलवाना चाहते हैं तो आप इन नोट को अपने अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। जब 2016 में 200 नोटबंदी हुई तो लोगों के बीच नोट की कमी बहुत ज्यादा देखे गए और इनकी पूर्ति करने के लिए आरबीआई ने 2000 के नोट की शुरुआत की ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारों को देखकर ही 2000 के नोट को जारी किया गया था।
ताकि इस लंबी लाइन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। जब इस नोट को दोस्तों बनाया गया था, तभी यह तय किया गया था कि कुछ समय बाद ही इस नोट को हम बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह यह थी कि इससे कालेधन को मिलने वाला बढ़ावा, और ऐसा ही हुआ। इस बड़े नोट से कालाधन काफी हद तक बढ़ने लगा, और ये देखते हुए आरबीआई ने इस नोट को छापना ही बंद कर दिया। और इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि इतने बड़े नोट का लेन देन आम बाजारों में ज्यादा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के सर्कुलेशन को खत्म करने का फैसला किया। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या वाला है। चलिए अब जानते हैं 2 से 1 क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। तो आरबीआई ने बताया है कि 2000 के नोट को बंद करने का बड़ा कदम क्लीन नोट पॉलिसी को देखकर ही लिया गया है। इस पॉलिसी में सड़े गले नोटों को बंद कर दिया जाता है, और नोटों की अवधि भी सिर्फ 4-5 साल ही होती है। इसलिए अब इस नोट के चलन को भी बाजारों से पूरी तरह से हटाया जा रहा है। 2000 के 89% नोट ऐसे हैं जिन्हें मार्च 2017 से पहले छापा गया था, और इस साल के मुताबिक अब इन्हें 5 साल बाद हटाया जा रहा है। इसलिए आरबीआई ने अपने क्लीन नोट पॉलिसी को देखते हुए 2000 के नोटों को अब वापस अपने पास लाने का फैसला किया है। और यह फैसला भी साल 2017 से 2018 के बीच लिया गया था। और तभी से जो भी नोट आरबीआई के पास गए वो कभी भी मार्केट में दोबारा नहीं आए। और जब इन्हें छापा नहीं गया तो इनकी कीमत भी दिन पर दिन घटती ही चली गई। इनके आंकड़े देखे जाए तो साल 2018 तक देश भर में 6,73,000 करोड़ रुपए मार्केट में मौजूद थे, लेकिन दोस्तों साल 2023 तक के नोटों की वैल्यू 3,62,000 करोड़ तक ही रह गई। साल 2020 में 2000 के नोट 274 करोड़ चलन में थे। फिर अगले साल 2021 तक घटकर ये नोट सिर्फ 245 करोड़ रह गए, और फिर साल 2022 में ये नोट सिर्फ 214 करोड़ ही बचे, और अब इस साल में ये नोट 181 करोड़ ही बाजार में मौजूद है। अब ये जो नोट मार्केट में आज देख रहे हैं, इनका चलन भी दोस्तों 30 सितंबर तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हम आपको बता दें कि नोट को बैंक द्वारा एक्सचेंज करने का प्रोसेस 23 मई से शुरू किया जाएगा। क्लीन नोट पॉलिसी को तब भी अपनाया जाता है जब मार्केट में कोई नोट ज्यादा लेन देन में नहीं रहता है। जी हाँ, किसी नोट के ज्यादा सर्कुलेशन में ना होने की वजह से आरबीआई को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, और ये सही भी नहीं होता है। ऐसे ही साल 1988 पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। जब ये पॉलिसी बाजार में लागू की गई तो इससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा हुआ। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो पिछड़े वर्ग के लोग और गांव के लोग थे उन पर काफी मुश्किलात भी आई, जिस वजह से इस क्लीन नोट पॉलिसी पर काफी बवाल भी खड़ा हुआ था, क्योंकि इन गरीब लोगों के पास जितना भी जुड़ा सिमटा धन था, उनकी कीमत रद्दी के भाव की हो गई थी। क्योंकि बैंक से दूर होने की वजह से इन्हें इस पॉलिसी और नोटबंदी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसलिए गरीब लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये पॉलिसी आज भी जारी है। पर लगे हैं दोस्तों 2000 के नोट जो सितंबर तक ही मार्केट में नजर आ रहे हैं, और आखिरकार इनका ये दौर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस 2000 के नोट के बंद होने से हो सकता है कि कालेधन में भी काफी हद तक कमी देखने को मिले। चलिए अब जानते हैं कि आखिर 2000 के नोट को ही क्यों बंद किया जा रहा है। इसके साथ चलन में आए 500 के नोट को क्यों नहीं बदला जा रहा है। देखिए, इसकी वजह है दोस्तों कालाधन। जी हाँ, ऐसा देखा जाता है कि जो सबसे बड़ा नोट होता है, उसी के जरिए सबसे ज्यादा गैर कानूनी काम होते हैं। 2000 जैसे बड़े नोट को काले धन के रूप में बक्से में भर रखा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हथियारों को खरीदने के लिए भी 2000 का नोट ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रक मार्केट में भी 2000 के नोटों का ही तूफान आया हुआ था। रिश्वत खाने वाले लोगों को भी यही नोट दिए जाते थे। हम सबको 2000 के नोट के बंद होने का बड़ा भारी झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों इतने सारे इलीगल धंधों में साया लगाने वाले यह नोट अब मार्केट से विदा हो रहे हैं, और ऐसे में जितना भी काला धन है उनकी सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन इस रोड के बंद होने का बुरा असर सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही होगा।
आम आदमी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास 2000 के नोट ज्यादा नहीं है। इसकी वजह है कि साल 2018 से ने छापना बंद कर दिया था। क्या इसलिए आपने देखा भी होगा, काफी समय से 2000 का नोट बहुत ही कम मार्केट में दिखाई देता है। इसको देखकर तो यही लगता है कि 2000 के नोट को बंद करने की यह साथ एसबीआई काफी समय पहले से कर रहा था, और अब जाकर भैया यह जो बम है वह फट चुका है, जिसका धुआं हर जगह आज बनकर फैल रहा है। बड़ी नोट दोस्तों हमेशा निशाने पर लगे रहते हैं। साल 2016 में भी 1000 और 500 के नोट पर ही आंच आए थे, क्योंकि बड़े नोटों से किसी भी इल्लीगल व्यापार को काफी हद तक आगे बढ़ाया जा सकता। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस बताओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।